हम मिलेंगे। और गोपियों ने भगवान की आज्ञा मानकर, प्रेम मानकर मार्ग छोड़ दिया। सब गोपियां हट गईं और भगवान मथुरा के लिए चले गए। मथुरा जाते समय अक्रूर जी को भगवान के रूप स्वरूप को देखकर दया आने लगी कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, इतने सुंदर छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कंस के इतने भयंकर भयंकर राक्षसों को इन दोनों ने मारा होगा। मुझे डर लग रहा है कहीं इन बालकों की हत्या का अपराध मुझे ना लगे। घबरा रहे थे, बार बार भगवान की तरफ देखते, दाऊ जी की तरफ देखते, दाऊ जी मुस्कुराते, भगवान मुस्कुराते। और पहुंचते पहुंचते संध्या की बेला हो रही थी और बोले कि कहीं सांझ न ढल जाए, इसीलिए आज ही मामा जी का उद्धार करना है। और इतने समय से माता पिता बंद हैं, उनको छुड़ाना है, नाना जी बंद हैं, उनको छुड़ाना है। तो कहा यमुना किनारा पड़ा है मथुरा में, भगवान रुके हैं विश्राम घाट, जहाँ कुछ क्षण के लिए रुके भगवान। और सबसे कहा कि भैया स्नान कर लो। ग्वाल बाल सब बैलगाड़ी में आए थे तो धूल धक्कड़ थी, पहले तो सीमेंटेड रोड नहीं थी, तो धूल उड़ी तो धूल लग गई है। और गोरे गोरे भी कारे कारे दिख रहे हैं, और हम तो कारे थे तो हम तो गोरे हो गए धूल लग के। अक्रूर जी आप भी स्नान कर लीजिए। और कहते हैं अक्रूर घाट पे, और अक्रूर जी ने स्नान किया। और जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी साधी है, वैसे ही जल के भीतर रथ दिखा। रथ में बैठे चतुर्भुज स्वरूप में नारायण का दर्शन किया। और बाहर आए तो बाहर रथ पे बैठे श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। बार बार डुबकी साधते हैं, बार बार अंदर दर्शन करते हैं, बार बार बाहर दर्शन करते हैं। वही रूप वही स्वरूप यहाँ भी है, वहीं वहाँ भी है, समझ गए। और दौड़े दौड़े रथ के पास आए, बोले प्रभु आप साक्षात भगवान हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब कंस का सबसे बहुत जल्दी उद्धार होगा। और बोले अब तो रथ में तेजी से दौड़ाऊंगा, मेरे संशय आपने मिटा दिया। हे प्रभु आप तो दुनिया की गाड़ी चलाने वाले हो, आज मुझे सौभाग्य मिला कि आपका रथ मैं चला रहा हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। प्रणाम किया, भगवान से आशीर्वाद लिया अक्रूर ने, और कहा कि अब तो मथुरा आ ही गया है, आप जाकर महाराज को सूचना दीजिए, हमारे साथ जो ग्वाल बाल हैं जरा हम उन्हें मथुरा की शहर करा दें। और मथुरा की शहर कराने के लिए जब मथुरा में प्रवेश किया भगवान ने, तो बाजार हाट घूमने लगे। और बाजार घूमने लगे तो दो कुंवर ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे राम जी और लक्ष्मण जी जब मिथिला में बाजार में घूमे तो झरोके से सब गोपियां घूंघट की आड़ कड़ करके आधा आधा देख देख कर राम जी को रीझ रही थी, लक्ष्मण जी को देख देख के रीझ रही थी। ठीक उसी प्रकार आज मथुरा के बाजार में एक श्यामांग और एक गौर, एक श्यामांग और एक गौर, कृष्ण बलराम, दो कृष्ण बलदाऊ जी दोनों शहर करने के लिए निकली। तो गोपियां मथुरा की दौड़ दौड़ के अपने छज्जे झरोके से दाग रही, अरे देखो वही वही आया, वही पूतना को मारने वाला, अरे देखो देखो वो त्रिणासुर को मारने वाला, अरे देखो बकासुर को मारने वाला, अरे देखो अघासुर को मारने वाला। एक एक राक्षसों का नाम ले ले लेके याद करती हैं, कहती हैं अरे इनने मारा होगा, अरे इनने मारा होगा, अरे पता नहीं इतने सुकुमार, इतने क्या। बस एक कह के देख ही रहे थे। उसी समय कंस के वस्त्र धुलने वाला राक्षस चला आ रहा था पोटरी रख के, कंस का धोबी। कृष्ण बलराम को देखा, बोले ये दोनों हैं, इनको तो मैं ही निचोड़ देता। एक काम करता हूं, अभी इनको अच्छा पछाड़ता हूं, इनको अच्छा पछाड़ता हूं, इन दोनों को तो मैं ही मार दूंगा। अरे और महाराज से इनाम लूंगा,
क्या महाराज इनके लिए परेशान हो रहे थे, जैसे कपड़े पछाड़ते हैं ऐसे इनको पछाड़ दूंगा। और कंस के धोबी ने भगवान को छेड़ा। भगवान ने कहा आजा बेटा, क्योंकि राम अवतार में तो मैं मर्यादा में था और तूने उस समय व्यंग किया था, तो सीता जी का विरह मुझे सहन हुआ। कैसे मैंने सहन किया, वह कैसे सहन हुआ मुझे मैं ही जानता हूँ। और अब तो द्वापर युग है, अब तू आ ही जा, सामने आ गया है। तो भगवान की तरफ बढ़े। भगवान ने जैसे ही उसने घूंसा चलाया, भगवान ने एक हाथ से पकड़ा और एक मुष्टिक का प्रहार किया, सोई धड़ाम से भूमि पर गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। दूसरा तो भगवान ने मौका ही नहीं दिया। वस्त्र की पोटली पड़ी थी, भगवान ने देखे कितने अच्छे अच्छे वस्त्र हैं। तो यमुना किनारे वस्त्र जो थे, स्नान किया था तो वस्त्र सब गंदे थे। तो लो भाइयों, वस्त्रों की व्यवस्था हो गई। सब छोटे छोटे वस्त्र तो थे नहीं, थे तो बड़े बड़े। अब महाराज कंस कहाँ, और कहाँ 8-9 वर्ष के कुंवर। अब वो जैसे ही पहने तो ऐसे लगे कि हैंगल में टंग गए हो सारे। अब क्या करें, तो थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़े, किसी की धोती फंसे, कोई गिरता पड़ता पहुंचा। कहा भाई अब तो जैसे ही वस्त्र है। तो दर्जी एक बैठा सिल रहा था वस्त्र। ओहो, सुकुमारों को इतने बड़े बड़े वस्त्र। बोले प्रभु आओ, मेरी दुकान पे आओ। और सबके वस्त्र बिल्कुल फिटिंग के कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले अभी तक तो मैं दूसरे का चलाता था, अभी तक तो मैं दूसरे के वस्त्र बनाता था, राक्षसों के। आज मौका मिला भगवान के बनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, कलयुग में तुम ही आगे फलोगे फूलोगे। बोले क्यों? बोले जितने कम का कपड़ा होगा उससे ज्यादा की सिलाई। तो आज जितने का कपड़ा नहीं आता उससे ज्यादा की सिलाई। और जब सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण करके आगे बढ़े, तो एक दामा नाम का माली था। दामा नाम के माली ने देखा कि भगवान चले आ रहे हैं। सुंदर माला बना के महाराज कंस को पहनाता था, लेकिन कोई यश नहीं मिलता था। वो माला आज भगवान के गले में डाल के, ब्रजवासियों के गले में डाल के बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान को दंडवत किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम भी कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। कोई जिएगा तो माला, कोई मरेगा तो माला। तो चिंता मत करो, तुम्हारा व्यापार भी बंद नहीं होगा। पूजा के लिए फूल लगते हैं, मंत्री जी आवे फूल लगते हैं, शादी ब्याह हो तो फूल लगते हैं, बच्चे का जन्म हो जाए तो घर को सजाने में फूल लगते हैं, बंधन बार बनाने में फूल लगते हैं, कोई गोविंदाय नमो नमः हो जाए तो फूल लगते हैं। तो चिंता मत करो, तुम भी फलो फूलो। सुंदर आशीर्वाद दिया। आगे भगवान बढ़े तो बड़े भयंकर 2 हाथी छोड़े। उन हाथियों का उद्धार भगवान ने किया और हाथी के दांत उखाड़ के कृष्ण बलदाऊ दोई अपने कंधा पे रखे और महल के तरफ बढ़ी रहे थे कि एक 3 खूंट से टेढ़ी सुंदर चंदन का पात्र लिए भरी जा रही थी। चंदन की खुशबू देखकर भगवान ने आवाज दी, अरे ओ देवी, ओ सुंदरी, नेक रुक, कहां जा रही है? तो 3 खूंट से टेढ़ी उस डोकरी ने देखा, कोई और नहीं भाई कुब्जा थी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भाई कुब्जा भगवान के पास आई और भगवान के पास आई। भगवान ने प्रेम से उसके तरफ निहारा, उसने ठाकुर जी के तरफ निहारा और उसका मन हुआ कि ये चंदन क्यों ना हो भगवान की मस्तक पर विराजमान हो जाए। और उसने चंदन मस्तक पर विराजमान कर दिया। भाई जो बारात वाले लोग हैं वो जाओ, बारात उठानी जिनको घुमानी वो लोग जाकर
सालिग्राम जी और जो स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का बन गया होगा उसको बैठा के और जा सकते हो। जिन माताओं को भी जाना तो चली जाए उठ के बारात। राम मंदिर जहाँ से प्रभात फेरी होती है, बिल्कुल चुपचाप चुपचाप। लेकिन यहाँ जगह नहीं मिलेगी क्योंकि लोग आगे आ जाएंगे फिर हैं। तो जो जा सके चुपचाप चले जाएं, बाकी हल्ला ना करें। भाई लोग चले जाएं। वैसे तो राम मंदिर से ठाकुर जी को और गांव में एक चक्कर भ्रमण करा के आधा लेके आप लोग आ जाएं। तो ठाकुर जी तैयार हो गए होंगे, तो बच्चों को जाने दो। आप लोग बैठो, बैठ जाओ बच्चे जाओ। हाँ बच्चे चले जाओ, जाओ मिल जाएगी जगह, जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। सब राम मंदिर पहुंच जाओ, राम मंडल मंदिर जहां से प्रभात फेरी होती है। बस माताएं बहनें बैठो, हाँ बैठो। श्री राधे बोलो, श्री राधे श्री राधे। हाँ एक ढोल वाला ले लो अपना। हाँ जो ढोल वाला आया था ना, वो ढोल वाले को वहीं ले जाओ राम मंदिर। यहाँ नहीं बजवाना, उधर ही बजवाना। और ठाकुर जी तैयार हो गए होंगे तो ठाकुर जी को लेके साथ में, और या पूरा युगल स्वरूप ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चले जाओ, एक जन जाओ साथ, युगल स्वरूप